ये पपीता घर पर रखा हुआ था, आप ले जाइए, आपके बच्चे खा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें तो इतने सारे पैसे, शायद मैम साहब भूल गई। पैसों की जरूरत तो मुझे भी है, पर नहीं, मैं हमेशा इनके यहाँ से कुछ ना कुछ मांगता आया हूँ और ऐसे मांगता रहूंगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। अरे वो बहन जी, मैं कह रहा था कि ये पैसे पैसे? कैसे पैसे? आप लोगों की भी हद है पंडित जी। मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ दान दक्षिणा दे दे, वो आपको मंजूर नहीं है। हमेशा बस पैसे पैसे पैसे, इसीलिए ना आप जैसे लोगों को कोई कुछ देता नहीं है। अरे मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पपीते से क्या होगा? पपीता को अब देके कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना कर दिया है, ये तो हर कोई दे देता है। मुझे थोड़े से पैसे दे दो, हर कोई यही कहता है। अरे आप पंडित है, कम से कम अपने ओहदे का तो ख्याल रखिए। आप कोई भीख मांगने वाले थोड़ी ना है जो पैसे मांग रहे हैं। अरे बहन जी, मैं ये बात कह ही नहीं रहा था। मुझे पता है आप ये बात नहीं कह रहे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बात तो वही कह रहे हैं ना आप। आपको ना मैं नजर आ रही हूँ कि ये भोली भाली है, शक्ल से पागल है, इसको ना अपनी बातों में उलझा कर इससे पैसे निकलवा लूंगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं तो ये कह रहा था इस पपीती के साथ, इसके अंदर, हाँ, इस पपीते के साथ आपको कुछ मिलाकर पैसे भी दे दूं। मैं काम करती हूँ, पूरा घर पूरी संपत्ति प्रॉपर्टी आप ही के नाम कर देती हूँ ना। आपने ना मेरा मूड बहुत खराब कर दिया। मैं कितनी खुश थी कि आज हमारे घर में हवन था, पूजा थी, आपको बुलाया, आपका कितना मान सम्मान करते हैं आप पूरे सोसाइटी वाले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने लालची भी हैं। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। आज मेरे घर के गृह प्रवेश की पूजा थी, मुझे लगा कि खुश होकर आपको कुछ दूंगी तो आप आशीर्वाद देंगे, पर नहीं, आप तो मन से कलप रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपने ये, आप कुछ मत कहिए, मुझे ना आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप एक काम करिए, इससे पहले मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो ना, आप यहाँ से चले जाइए और आइंदा मत आइएगा। पर आप जा सकते हैं पंडित जी, जाइए। ठीक है। अरे पंडित जी रुकिए, क्या हो गया? तुम किस तरीके से उनसे बात कर रही हो? चिल्ला क्यों रही हो तुम उनके ऊपर? नहीं पता बात क्या हुई है, मैं बहुत खुश थी। मैंने खुश होकर उन्हें ये पपीता दिया है कि घर चले जाएंगे, उनके बच्चे खा लेंगे, पर नहीं, इनको चाहिए पैसे। एक मिनट रुक जाओ पंडित जी, क्या बात है? आप बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रही है। आप बताइए क्या बात है? अरे जजमान, मैं तो ये कह रहा था इस पपीते के अंदर ये देखिए कितने सारे पैसे हैं। मैम साहब शायद भूल गई हैं, इसमें पैसे रखे थे तो ये मैं वापस करने की कह रहा था। क्या ये सब तुमने पपीते के अंदर इतने सारे पैसे रखे उनको दे दिए? वो वही बताने की कोशिश कर रहे थे। क्यों करा है तुमने ऐसा? मुझे पता था वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं बस जानबूझकर सुनना नहीं चाह रही थी। तुमने बीच में आके ना आप कर दिया सब। पर ऐसा कर क्यों रही थी तुम? दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी है कि पंडित जी को मैंने फोन पर बात करते हुए सुना था। हाँ हाँ भगवान, मुझे पता है उसके इलाज के लिए 50,000 रुपए चाहिए। अब मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा, जजमान से कैसे मांगू? तो इसलिए मैं भी बस कथा चालू होने वाली है, उसके बाद देखता हूँ। पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि कैसे किसके सामने जाकर किसके आगे हाथ फैलाऊं। 50,000 रुपए के लिए, मेरे बच्चे के लिए बीमारी है, उसको कैसे ठीक करूं।